लगता मुझे उल्टी आ जाएगी। क्या बकवास! उसके लिए मल की उल्टी करना कैसे संभव है? यह बहुत ही घिनौना है। मुझे बाहर निकालो, मैं मरने वाला हूँ। उसके सभी क्लासमेट्स नाइट से बाहर भागे। गौरव कपूर बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। उसने अपने होठों को काटा ताकि यह पक्का कर सके कि यह सच में हो रहा है। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी चौंकी हुई गर्लफ्रेंड को देखा। वे दोनों एक साथ गिर पड़े और उल्टी करने लगे। डिंग! बंदर के फर का जादुई असर खत्म होने में अभी 3 घंटे और लगेंगे, वरुण ने शांत स्वर में कहा। खैर, वे काफी समय तक तकलीफ में रहेंगे। वरुण वहां से चला गया। उसकी नाक सिकुड़ी हुई थी। तभी उसे और भी नोटिफिकेशन मिले। नाइट क्लब से बाहर निकलते ही वह हंसने लगा। वह लगभग बेहोश हो गया क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी। वरुण बहुत खुश था क्योंकि उसने सोचा कि निर्दय लालची श्रेया और घमंडी बदमाश गौरव कपूर अंदर कैसे तड़प रहे होंगे। बिल्कुल, वह कभी नहीं भूलेगा कि यह सब 3 लोगों के लाल लिफाफा समूह की वजह से संभव हुआ था। वरुण ने संतुष्ट होकर कहा, यह बंदर का फर बहुत बढ़िया है। दुख की बात है कि अब सिर्फ एक ही बचा है। मुझे इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। पहले मुझे मिले 2 और पैकेट की जांच करनी चाहिए। वरुण ने खुद को शांत किया और अपना फोन चेक करने के लिए पीछे की गली में भागा। वरुण ने उत्साहित होकर कहा, चलो ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड के ईश्वरीय भविष्यवाणी के 8वें आरेख पर एक नजर डालते हैं। लॉर्ड मून सैन किंग के प्रमुख हैं। उनका पद बहुत ऊंचा है। उनका सामान बहुत बढ़िया होना चाहिए। वरुण ने अपना खजाना खोला और उत्साह से रिसीव बटन दबाया। छी! उसके मोबाइल फोन से एक तेज रोशनी निकली और वह रोशनी उसकी आंखों के सामने आकार लेने लगी। तभी 2 पूरक शक्तियां, 4 समुच्चय, 5 तत्व, 8 आरेख, 10 दशमलव चक्र, 12 द्विध शमल चक्र, 2400 पद, स्वर्ग के तारे और असंख्य जीवित प्राणी, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने था। वरुण ने प्रभावित होकर कहा, बढ़िया, हॉलीवुड के सीजीआई का इससे कोई मुकाबला नहीं है। वरुण सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। डिंग! ईश्वरीय भविष्यवाणी के 8 आलेखों के स्वामी दुर्भाग्य और भाग्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अच्छाई और सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं और वास्तुशास्त्र का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? वरुण ने उत्साहित होकर कहा, ओह हाँ, बेशक, मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ। वरुण ने जैसे ही अपना फोन क्लिक किया, उसके हाथ के पीछे एक पौराणिक गोलाकार चिन्ह बन गया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। किसी अलौकिक शक्ति ने अचानक उसके दिमाग में दिव्य ज्ञान डाल दिया था। वरुण ने आत्मविश्वास से कहा, चलो, मालिक के लिए आज के भाग्य का पहले से पता लगाने का समय आ गया है। वरुण को अब 8 आरेख के आंतरिक कामकाज की पूरी समझ थी। वे नकली वास्तुशास्त्र मास्टर्स उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। वह अब एक सच्चा वास्तुशास्त्र मास्टर बन चुका था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने बहुत आश्चर्य से कहा, ओह, रोमा दक्षिण से आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी किस्मत का अंदाजा लगाना समाप्त किया, उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी ओर दौड़ती आ रही थी। उसके चेहरे की बनावट बहुत नाजुक थी। उसकी गोरी रेशमी त्वचा प्रकाश से चमक रही थी। उसका लंबा और पतला शरीर किसी विक्टोरिया एस सीक्रेट मॉडल जैसा था। उसकी लंबी और सुंदर गोरी टांगें तो जैसे इस दुनिया से बाहर थीं। उसकी एक झलक किसी भी लड़के को मदहोश कर सकती थी। वरुण ने उसे पहचान लिया और चौंक कर कहा, एनशिका रॉय, स्कूल की 4 सबसे हॉट लड़कियों में से एक। स्कूल में कुल 4 सबसे हॉट लड़कियों को चुना गया था। एनशिका अपने बेहतरीन चेहरे और कूल फैक्टर के लिए जानी जाती थी। वह बहुत लो प्रोफाइल रखती थी और इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद उसके बारे में कोई नेगेटिव अफवाह नहीं थी। वह छात्रों के बीच एक जानी मानी लड़की थी। जब श्रेया वरुण की गर्लफ्रेंड थी, उसने कभी अंशिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अंशिका को सामने देखकर वरुण पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी तुलना में श्रेया तो कचरे का ढेर थी। अंशिका ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो मिस्टर। वह चिल्लाई और वरुण की बाहों में गिर पड़ी। बहुत नरम, उसकी कोमल गोलाई के शरीर से सट गई थी। उसकी नाक से खून लगभग निकल आया। अंशिका इतनी घबराई हुई थी
कि उसे समझ नहीं आया कि वरुण क्या कह रहा था। वह बार बार अपना सिर पीछे घुमा रही थी और उसकी खूबसूरत आंखें उसके पीछे किसी चीज को देख रही थी। खांसी, कुछ नहीं। वरुण ने जल्दी से सिर हिलाया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? एनशिका ने हांफते हुए कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी एक लाल बालों वाला भयंकर दिखने वाला आदमी उनकी ओर बढ़ा। उसने घमंड से कहा, वह मेरी है और आज रात वह मेरे साथ ही आएगी। उसके साथ कम से कम 10 लोग थे। एक नजर में ही वरुण को पता चल गया कि वे बदमाशों का एक समूह थे। एनशिका ने डर कर कहा, मिस्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं आपके अच्छे काम का बदला जरूर चुकाऊंगी। एनशिका ने घबराकर वरुण की आस्तीन खींची। वरुण ने बेबस होकर कहा, मिस, मैं यहाँ अकेले हूँ, मैं आपको कैसे बचाऊंगा? वरुण को लगा कि उसके सिर से पसीना टपक रहा है। वह एक सामान्य विश्वविद्यालय का छात्र था और अपने शारीरिक बेंचमार्क टेस्ट में लगभग फेल हो गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह गैंगस्टर के इस समूह से लड़ सके। फिल्मों में हमेशा कहा जाता है कि जब कोई खूबसूरत लड़की खतरे में होती है तो पुरुष हीरो उसे जरूर बचाएगा। अंशिका बहुत चिंतित थी। ऐसा लग रहा था कि वह बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसे इस झंझट से बाहर निकाल सके, और वह वरुण के पास आई क्योंकि वहां कोई और नहीं था। वरुण ने तनाव भरे स्वर में कहा, ओह मिस, हम वास्तविक दुनिया में हैं, कोई फिल्म में नहीं। अगर मैं यहाँ हीरो बनने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक असहाय कुत्ते की तरह पीटा जाएगा। गंजा आदमी गुंडों के समूह से बाहर आया और धमकी भरे अंदाज में बोला, बेवकूफ, अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हें पीटें तो तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे फायर बबलू बॉस को उसके सुंदर पुरस्कार से मत रोको। अम्मा! अचानक वरुण ने आंखें खोलकर बॉस को देखा और कहा, और करीब मत आओ, मुझे तुम्हारे पास में खून बहने का एहसास हो रहा है। बॉस ने गुस्से से कहा, खून बहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे खोखले शब्द मुझे डरा नहीं सकते। उफ! गंजा आदमी गुस्से से उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी एक बियर की बोतल सीधे गंजे आदमी के सिर पर गिरी। इस आवाज ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। उसके सिर से लाल गर्म खून बह रहा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गंजे आदमी ने दर्द से चीखते हुए कहा, आह, ये बहुत दर्द कर रहा है। वह गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए जमीन पर लुढ़क गया। अपना सिर पकड़ लिया। वरुण ने कॉन्फिडेंस से कहा, क्या आप तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने तुमसे कहा था कि खून खराबा होगा, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसके आसपास के सभी लोग दंग रह गए। पिछली गली नाइट क्लब के पास थी। बिल्डिंग से बोतलें गिरना आम बात थी, लेकिन वरुण को कैसे पता था कि यह बोतल कब और कहां गिरेगी? एनशिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? अंशिका ने अपनी आंखें झपकाईं जो तारों की तरह चमक रही थीं। वह उत्सुक थी। वरुण ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। अगर तुम में दिलचस्पी है तो मैं तुम्हारे फ्यूचर की भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। बॉस ने गुस्से से कहा, कमीने, यह सब बकवास करना बंद करो। सिर्फ एक बार की भविष्यवाणी और तुम खुद को सच्चा गुरु मान लेते हो। वरुण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? वरुण ने गुंडों के समूह के सरदार के चेहरे को देखा और उसके अतीत में झांका। वरुण ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे माता पिता दोनों का निधन हो चुका है। तुम 10 साल से अकेले चल रहे हो। इसके अलावा इस पद को पाने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है। अब तुम एक शानदार जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो इस समय तुम पर दबाव डाल रहा है। तुम और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हो। क्या मैं सही हूं? ये सब सुनने के बाद उसके सभी गुंडे पहले से भी ज्यादा हैरान रह गए। वे सभी जानते थे कि उनका बॉस 10 साल पहले गैंगस्टर बना था और धीरे धीरे बॉस बनने के लिए उसने बहुत कुछ सहा था। इसके अलावा उससे ज्यादा शक्तिशाली ग्रुप उस पर दबाव डाल रहे थे और उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना मुश्किल था। वरुण ने सब कुछ सही बताया। यह सच में एक दिव्य भविष्यवाणी थी। हालांकि बॉस ने अपना सिर हिलाया और कहा, हर कोई मेरे अतीत के बारे में जानता है।
ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? वरुण ने अपने होंठ हिलाए और कहा, लेकिन मैं भूमिगत दुनिया से नहीं हूं। ठीक है, तो फिर हाल ही की बात बताते हैं। तुम्हारी पत्नी कल तुम्हें छोड़कर चली गई। वह एक अच्छी महिला है। इसके अलावा वह इसलिए गई क्योंकि वह तुमसे नाराज थी। बॉस ने हैरान होकर पूछा, अभी क्या हो रहा है? तुम्हें कैसे पता? बॉस हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये घटना कल रात हुई थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि यह उसके लिए बहुत शर्मनाक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वरुण को इस बारे में पता चल जाएगा। यह पागलपन था। फिर से उसके आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। अंशिका का मुंह आधा खुला रह गया और वह अपनी खूबसूरत आंखों से वरुण को देख रही थी। वह वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। बॉस ने श्रद्धा से कहा, गुरुजी, आप मेरे प्रिय गुरु हैं। मैं आपकी भविष्यवाणी करने की क्षमता से प्रभावित हूं। अब मैं आश्वस्त हूं। बॉस का उसके प्रति रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसने वरुण से विनती की, मुझे उसे छोड़ने का पछतावा है। मास्टर, प्लीज मुझे यह बताएं कि उसे वापस मेरे पास कैसे लाया जाए। प्लीज, वरुण ने शर्त रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी दोस्त को फिर से परेशान नहीं करोगे। वरुण ने अंशिका के कंधे पर हाथ रखा। अंशिका अभी भी उसके गले लगी हुई थी। बॉस ने वादा करते हुए कहा, चिंता मत कर मालिक, अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो आज से तुम मेरे प्यारे भाई होगे और वह मेरी भाभी होगी। मैं तुम दोनों का सम्मान और प्यार करूंगा। बॉस ने वादा करते हुए अपनी छाती थपथपाई। अंशिका ने शर्मा कर कहा, यह कैसी बकवास है? भाभी से तुम्हारा क्या मतलब है? अंशिका को जब रियलिटी का एहसास हुआ तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से वरुण से दूर हो गई। शर्म और उसकी सुंदरता का मेल एकदम सही था। इसने उसे बहुत प्यारा बना दिया। वरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके आसपास के गैंगस्टर भी उसकी खूबसूरत हरकतों से प्रभावित थे, लेकिन वरुण उसके बगल में था, इसलिए उनमें से किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वरुण ने आदेश देते हुए कहा, यहाँ रुको, मुझे कुछ समय अकेले में चाहिए। वरुण ने निर्देश दिया। फिर वह उनसे दूर चला गया। उसने अपना फोन चालू किया और अपने खजाने के बक्से में शादी के 3 ताबीज पाए। शायद यह ताबीज उसकी मदद कर पाएंगे। कृपया इस ताबीज पर 2 व्यक्तियों के नाम लिखें। दोनों व्यक्तियों की शादी होगी। सफलता की दर पूरी तरह से व्यक्तियों पर निर्भर करती है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वरुण ने निराश होकर कहा, यह बकवास है। वरुण निराश दिखा, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वापस लेने पर क्लिक कर दिया। इस आइटम का मूल्य काफी कम था क्योंकि इसकी 100% सफलता दर नहीं थी, इसलिए इसे उपहार के रूप में देना बिल्कुल ठीक था। वरुण ने बॉस को ताबीज देते हुए कहा, यह ताबीज लो और अपना और अपनी पत्नी का नाम लिखो। वरुण ने ताबीज बॉस को सौंप दिया। उसकी पत्नी एक अच्छी महिला थी और वह सच में एक बेहतर पति बनना चाहता था। यह ताबीज उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। बॉस ने तुरंत कहा, मैंने लिखना समाप्त कर दिया है। बॉस ने यह काम तुरंत पूरा कर दिया। वरुण ने गंभीर स्वर में कहा, सब कुछ हो गया है। जब तुम वापस जाओ तो मैं चाहता हूं कि तुम शाकाहारी बन जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगी। बॉस ने हिचकिचाते हुए कहा, शाकाहारी बन जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। बॉस ने फिर बोला, प्रार्थना करते समय हमेशा सो जाता हूं और बिना मीट के खाना मेरे लिए एक सजा जैसा है। क्या मैं? वरुण ने डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। बस मुझ पर विश्वास करो और ऐसा करो। अगर तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए चली गई तो मुझे दोष मत देना। इसके अलावा तुम्हारे साथियों को भी शाकाहारी बन जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण ने हल्की मुस्कान दी। असल में शादी के ताबीज का उपयोग करने के लिए शाकाहारी बनने और भगवान से प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वरुण ने जानबूझकर उन गुंडों को दंडित करने के लिए ऐसा किया जो समाज के लिए अच्छे नहीं थे। बॉस ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, जरूर जरूर जरूर,
मैं मालिक की बात मानूंगा। इससे पहले कि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आए, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे सभी गुंडे भाई शाकाहारी हों और हर दिन मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करें। उसके सभी गुंडे हताश हो गए। गुंडों ने गिड़गिड़ाकर कहा, मालिक प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम शायद 1 या 2 दिन तक ही टिक पाएंगे। अगर आपकी पत्नी आपके पास वापस नहीं आई तो हम भिखारी का एक समूह बन जाएंगे। बॉस ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, बस मास्टर वरुण पर भरोसा रखो। चलो हमें इन दोनों को कुछ समय अकेले में बिताने देना चाहिए। बॉस को वरुण पर पूरा भरोसा था। उसने अपने गुंडों को डांटते हुए वहां से चले जाने का आदेश दिया। अंशिका ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अब सुरक्षित हो। अंशिका ने अपनी छाती थपथपाई और गंभीर स्वर में कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं किसी दिन तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। वह हमेशा की तरह शांत थी। खुद को संभालने के बाद वह और भी खूबसूरत और शांत लग रही थी। वरुण ने मंत्रमुग्ध होकर कहा, बहुत खूबसूरत। वरुण कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसने अपना फोन नंबर उसे दे दिया। अंशिका ने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझसे मीठी बातें करने की कोशिश मत करो। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो हर समय मीठी बातें करते रहते हैं। अंशिका ने मजाकिया अंदाज में बड़बड़ाया। उसने वरुण की तरफ देखा और कहा, मैं पहले निकलती हूँ, इस वीकेंड तो डेट है। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह सनशाइन यूनिवर्सिटी से हूँ। वरुण जल्दी से उसके पीछे चला गया।